आरक्षण बिल पेश हो चुका है। आपको बताते चले, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया है। महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलेगा। तो लोकसभा में 33% सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव, विधानसभाओं में 33% सीट अब आरक्षित कर दिया गया है। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। बिल पास होने पर संसद में 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। बिल ही आपको बताते चले कि पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। लोकसभा में इस समय पर 82 महिला सदस्य हैं और इस बिल के कानून के बाद लोकसभा क्लियर कर दिया है जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको इस पर आपका क्या? ये हमने भी सुना है कि कैबिनेट ने, लेकिन कल प्रहलाद तो आपको बताते चले कि इस पहले लोकसभा में इस समय लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं और इस बिल के कानून के बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व होंगी। आपको बताते चलें कि इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप राजनीति में आने का सोचती है कि चुनाव लड़े? राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इसमें। तो देखिए अब ये हो जाए जल्दी से बिल पास और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। अच्छा, जिस तरह से नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जो इच्छा शक्ति, देखिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं। सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। जी देखिए पहल किसी ने भी की हो, जो लाया है इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा और वही हम चाहते हैं। थैंक यू। आप लोगों का यहाँ पर और ये दिख रहा है, तो पहले भी बिल भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। भविष्य में कल्पना चौधरी भी राजनीति में आएंगी इस बिल के बाद? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया। धन्यवाद। I think it's a very historic moment. Truly historic moment for India, for women, and I hope with this, जो भी हमारे women representatives आएंगे पार्लियामेंट में, I think it will be a huge encouragement for girls in education, girls to take up sports, and for all जो हमारे महिलाओं में जो भी problems हैं उनकी representation. So I want to thank you, sir, as someone who's played for India and represented the country. Truly a big moment. तो अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभा हम लोग इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में ST SC और OBC का भी पॉपुलेशन है, और चूंकि
क्योंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि ST SC OBC को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खास तौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। हमारे स्टेट में ऐसा हुआ था पिछली सरकार में, जब भाजपा सरकार थी तो 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस 1 रुपया लगने वाला था। तो उसमें बाद में देखा गया कि उसका लाभ अपर क्लास की महिलाएं ले गई, क्योंकि उनके पास पैसे थे, बहुत सारी जमीन उन्होंने पत्नियों के नाम से, बेटियों के नाम से खरीद लिया। तो जिनके लिए ये स्कीम था उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सरकार को राजस्व की हानि हुई। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम चाहेंगे उसके अंदर एक रिजर्वेशन हो। वुमेन रिजर्वेशन बिल को कहा जा रहा है कि क्लियर कर दिया गया है, आपका इस पर क्या कहना है? क्लियर कर दिया गया है और अब गौमुख से गंगा बहेगी, गंगा सागर तक बहेगी। ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। लेकिन कई लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्टियां हैं, चाहे BRS हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस, क्रेडिट वार की अब शुरुआत। अब वो तो देखिए, हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतों के पार्टियां हैं। तो लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है, स्वाद आपको देता है, वही तो रहेगा। भैया जी क्लियर कर दिया है, हाँ। अब क्लियर कर दिया है तो हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री ऐसे ही हो जो सब आदमी के बात को ध्यान रखे और देश को बढ़ाने में सबकी कामयाबी का उपलब्धि ले। बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय में ये भी एक अनूठा चीज जो कभी भी सोच नहीं सकता था कि महिला बिल पास होगा। महिला की शक्ति और बढ़ा दिया गया है, महिला का मान सम्मान बढ़ा दिया गया है। अब क्या पूछिएगा, क्या पूछें? क्रेडिट वार कांग्रेस भी कर रही है, BRS। अच्छा, झूठ बोलने के लिए कमी थोड़ी है। जो आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार, सरकार मेरी क्रेडिट कैसे ले लेगी? ये तो सोचने की बात है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो, अगर ऐसा क्वेश्चन करोगे तो मैं उत्तर क्या दूंगी? चलो बेटी चल। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या अब 181 होगी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, महिलाओं की भागीदारी की बात की गई है। अब ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, महिलाओं का क्या कहना है? अब बिल्कुल प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी आ रही हैं और सबसे अच्छी बात निकल कर ये आ रही है कि हमने कई सारी राजनीतिक महिलाओं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की महिलाएं हैं, लेकिन महिला आरक्षण, महिला बिल के मुद्दे पर सारी महिलाएं एक हैं, क्योंकि सारी महिलाओं को ये पता है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद उनकी शक्ति कितनी बढ़ेगी और नारी शक्ति का दबदबा देश के विकास में कितना हो सकता है। इस बिल पर आप देखिए कि दशकों से राजनीति होती चली आई, लेकिन अब इसका मूर्त रूप लेने का समय आ गया है और इसका तमाम जगहों पर इसका अगर देखें तो इसकी सराहना हो रही है। महिलाएं खास तौर पर इसको लेकर काफी खुश हैं। उनको लग रहा है कि अब उनकी